यहाँ पर भी कई लोग मौजूद हैं। चाय लगातार गर्म हो रही है और सियासत भी थोड़ी थोड़ी उसी तरीके से गर्म होती जा रही है। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, बतौर वोटर आप क्या सोचती हैं, कौन सा ऐसा इशू है जिस पर किसी सरकार को ध्यान देना चाहिए या बात करनी चाहिए, थोड़ा सा वो क्या है? पहले तो मैं अपना नाम बताना चाहूंगी। मेरा नाम शालिनी है और जैसे कि आज चाय पे चर्चा आपने स्टार्ट किया है टॉपिक, और वोट भी हमारे आने वाले हैं, तो मैं केवल यही कहना चाहूंगी कि हमारी सरकार ने काफी कुछ चेंजेस किए हैं अभी तक। कुछ चेंजेस शिक्षा को लेके भी करने चाहिए। जैसे हमारी शिक्षा जो है वो काफी कॉस्टली बढ़ती जा रही है, काफी कॉस्ट उस पर इंक्रीज होती जा रही है। जो हम जैसी जो गर्ल्स हैं जो अपने घर को भी मैनेज कर रही हैं, बाहर भी ऑफिस पे जा रही हैं, वो सारी चीजों को एक साथ नहीं रख पा रही हैं। वो घर मैनेज करते करते कहीं ना कहीं शिक्षा की फीस, जो हमारी एजुकेशन पूरी करने के लिए जो हमें फीस देनी पड़ती है, वो हम कहीं ना कहीं से अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं। तो मैं केवल इतना ही कहना चाहूंगी कि हमारी जो शिक्षा है उस पे की भी जो भी फीस है, जो सरकार जो इतनी महंगाई करती जा रही है शिक्षा को लेके, वो भी कम करनी चाहिए। शिक्षा का बहुत बड़ा मुद्दा है और जैसा मैंने शुरू में कहा कि आप एक ऐसे शहर में जिसकी अंतर्राष्ट्रीय ख्याति है, अंतर्राष्ट्रीय ख्याति साहब आपकी भी है, प्रख्यात कवि हैं। हरेश जी बताइए, अपने हिसाब से और अपने मिजाज से बताइएगा, आगरा कैसे समझा जाए? आगरा को यूँ समझिए कि आगरा एक मोहब्बत की नगरी है और आदमी प्यार में ही पागल होता है। तो अगर जो आपने जिसका परिचय देना चाह रहे थे आप, मैंने बता दिया है, सब प्यार में पागल लोग हैं। जो प्यार करते हैं तो अनवरत प्यार करते हैं और अंधाधुंध प्यार करते हैं, और वो नगरी है आगरा में। इस समय जो माहौल है और जो मूड है, मैं समझता हूँ एक तो जनता के पास विकल्पों का अभाव है, मतदाता के पास कोई विकल्प नहीं है। दूसरी बात यह है, मैं इसलिए ये नहीं कहना चाह रहा कि इससे भाजपा ने कोई बुरा काम किया है। दिक्कत ये है कि हमारे पास इतनी महंगाई होने के बावजूद भी मतदाता राष्ट्रीय हितों को देख रहा है, अपने व्यक्तिगत हितों को परे रख के, क्योंकि उसे मालूम है हमारी आज भी अर्थव्यवस्था हमारी 5वीं अर्थव्यवस्था बन गई और उसे आगे ले जाना है। इसमें जो काम सरकार कर रही है वो प्रशंसनीय है। और मेन बात इसमें यह है कि हमें अपने व्यक्तिगत हितों को एक तरफ रख के राष्ट्रीय हितों को ध्यान रख के वोट देना है। और उसमें मैं जानता हूं कि इसमें भाजपा का कोई इस समय विकल्प नहीं है। और बस लड़ाई इस समय इस बात की नहीं है कि वो हैट्रिक बनाएगी सरकार, लड़ाई इस बात की है कि वो 400 पार होगी या नहीं, बस। अच्छा, वो वाला स्कोर आप भी जल रहे हैं। जी साहब, वोट प्रतिशत ज्यादा से ज्यादा बढ़े, हमें इस पे फोकस रखना चाहिए। जितना यूथ है वो भी वोट देने आए, इसे छुट्टी की तरह ना मनाए। इसलिए सबसे पहले ये मतदाता का पर्व है, तो इसको इस तरीके से मनाए कि वो ज्यादा से ज्यादा संख्या में वोट करे और हमारे लिए अच्छी सरकार दे। 400 पार 370 पार मैटर नहीं करता। राष्ट्र हित में बात सोच के, जैसा कि अभी भाई साहब ने बोला, राष्ट्र हित में बात सोच करके मतदान करें। जो देश के लिए अच्छा है उसके लिए मतदान करें। क्या नाम हुआ साहब आपका? नीरज शर्मा। नीरज जी, थोड़ा सा जैसे आपने कहा कि वोट प्रतिशत बढ़ना चाहिए, लेकिन थोड़ा अगर मैं आगरा पर लौटूं, क्या यहाँ के स्थानीय मुद्दे चुनावों में हावी प्रभावी नहीं दिखाई दे रहे हैं या सब कुछ राष्ट्रीय मुद्दों पर है? देखिए, जो यहाँ के मुद्दे हैं, यहाँ के मुद्दों पर विधायक जी हो गए, हमारे यहाँ के जो माननीय सांसद जी हो गए, वो लोग अपने अपने तरीके से प्रकाश डालते हैं और ऐसा नहीं है सरकार के संज्ञान में नहीं है। लेकिन कुछ चीजें होते होते ही होंगी। अगर आप सोचें कि एक जादू की छड़ी है, सरकार घुमा दे और आगरा बिल्कुल क्लीन, नीट एंड क्लीन और बेहतर हो जाए, ऐसा नहीं हो सकता। उसके लिए समय देना पड़ेगा। विधायक और सांसद जो हमारे प्रतिनिधि हैं वो अच्छा कार्य कर रहे हैं और उन्होंने इस बात को उठाया जरूर होगा। लेकिन अभी सिर्फ मुद्दा देश के लिए है। अभी देश सवाल उठा रहा है कि हम अनफेयर इलेक्शन करा रहे हैं, वो क्या कहते हैं, मशीनों में गड़बड़ी शुरू से कहते आ रहे हैं। अभी केजरीवाल जी की गिरफ्तारी के बाद में उन्होंने कह दिया कि साहब विपक्ष खत्म करना चाह रहे हैं, इसलिए केजरीवाल जी को गिरफ्तार करा दिया। ऐसा नहीं है। आप घोटाले करेंगे, आप चीजें गड़बड़ करेंगे, तभी तो जेल जाएंगे। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।